जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। रामचरितमानस का अंतिम चरण चल रहा है। लंका के राजा रावण का वध का प्रसंग चल रहा है। मित्रों, रावण को मारने के लिए प्रभु ने अनेक योजनाएं बनाई, किंतु बार बार वह फेल हुई या असफल हुई नजर आती हैं। तब प्रभु ने कुछ ऐसी लीला की है। तेहि मध्य कौशल्य राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की, बर बारी तुंग तमालहि। प्रभु देखि हरस विषाद सुर, बदत जय 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 करी, रघुबीर कहीं तीर कोप, निमेष महु माया हरि। माया बिगति कपि भालु, हरि से बिटप गिर गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रामन समर चरित, अनेक कल्प जे गावहीं, सतशेष सारद निगम, कवि तेउ तदपि पार न पावहीं। कहते हैं रावण ने अनेकों प्रकार की माया फैला दी है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी राक्षस गणों ने वानरों, भालू आदियों को मार डाला है, लेकिन यह सिर्फ रावण की माया थी। प्रभु ने एक ही बाण से उसकी माया को काट दिया है और सभी वानर, भालू पुनः समक्ष दिखाई देने लगे हैं। ये देखकर सब बहुत हर्षित होते हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण और राम के युद्ध को ये सैकड़ों शेष भी, अर्थात शेषनाग, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वो उसका पार नहीं पा सकते हैं। इतना भयंकर युद्ध था, रोमांचक युद्ध था। ताके गुणगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। अर्थात कहते हैं, जब शेष जी, माँ शारदा, वेद, कवि, ये सब प्रभु के द्वारा रावण के साथ किए गए युद्ध का बखान नहीं कर सकते, तो ये जड़मती तुलसीदास कैसे कर सकता है उनके गुणों का बखान। ये तो वही हो जाएगा जैसे कि मक्खी अपने पुरुषार्थ के लिए अनुसार आकाश में उड़ती है। इस प्रकार से प्रभु ने काटे सिर भुज बार बहु, मार काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। प्रभु ने अनेकों बार उसके 10 सिर 20 भुजाएं काट दी हैं, लेकिन वह मरता नहीं है। यह देख करके सुर, मुनि, सिद्ध, योगी सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं कि यह कैसा इस दृश्य है, प्रभु ये कैसे खेल खिला रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रभु तो वो हैं कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से प्राण हर लेते हैं। फिर ये रावण क्यों नहीं मर रहा है? काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरई न श्रिपु श्रम भयऊ विषेखा, राम विभीषण तब तब देखा। जब रावण नहीं मरता है
और प्रत्येक लाभ पर सिरों के कटते ही लोभ बढ़ जाता है। शत्रु मरता ही नहीं है, परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा है। एक संकेत था कि ऐसा क्या है। प्रभु क्या जानते नहीं हैं? सब कुछ जानते हैं मित्रों, लेकिन प्रभु ने सबको मान दिलवाया है। यहाँ पर प्रभु विभीषण को मान दिलवा रहे हैं और विभीषण की ओर देखा है उन्होंने। तो विभीषण कहता है, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। हे उमा, प्रभु की इच्छा से काल भी मर जाता है। अगर प्रभु की इच्छा हो तो उसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है। वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण की उनके चरणों में कितनी रति है, कितनी प्रति है, कितना प्रीति है, कितना अनुराग है, स्नेह है, यह देखना चाहते हैं। इस बात की परीक्षा ले रहे हैं विभीषण की। और विभीषण तब कहता है, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, हे प्रभु सुनिए, रावण क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि नाभि कुंड पीयूष बसे याके, नाथ जियत रावण बलता के। हे प्रभु, नाथ पीयूष कुंड बसिया के, इसकी नाभि में एक कुंड है जिसमें अमृत है और उस अमृत के बल से ही यह बार बार जीवित हो जाता है। तब प्रभु ने क्या रचना की है, कैसे रावण को मारा है, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मेरे मित्रों, मेरे साथ अगले वीडियो में अवश्य आएं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कहानी ने बहुत अलग अलग मोड़ ले लिए हैं, इसलिए कहानी अत्यंत बृहद और विस्तृत होती जा रही है। राम कथा का रसास्वादन इसी प्रकार करते रहिएगा और मेरे साथ बोलेंगे, बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय।